जनता के द्वारा चुन के आई हुई हैं, जनता आपको जानती है, तो आप जनता के लिए क्या कर रहे हैं? पेट तो तभी भरेगा जब खाना खाएंगे, लेकिन खाना खाने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा चोर कौन है। और नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं आईना प्लस, सच दिखेगा तो बोलेगा। और मैं अभी जमुआ का पीडीएस गोदाम में हूँ, एफसीआई गोदाम, जो कि आप यहाँ निरीक्षण में आई हुई हैं जिला परिषद सदस्य मुनिया देवी जी और डीपीआरओ साहब भी यहाँ आए हुए हैं। तो हम जानते हैं कि जमुआ गोदाम का, एफसीआई गोदाम का क्या हाल है। आइए हम आपको आंखों देखा हाल सुनाते हैं। मैडम, एक सवाल है कि आज आप जमुआ एफसीआई गोदाम जाँच में आए हैं, तो सबसे पहले कि क्या क्या त्रुटियाँ आपने पाए? यहाँ पर ये जमुआ गोदाम में जब पहुँचे हुए हैं तो यहाँ नहीं, सबसे पहले सड़ा हुआ चीनी मिला, सड़ा हुआ नमक मिला। और जब बात करते हैं क्षेत्र में हम लोग की नमक चीनी नहीं मतलब बढ़ रहा है, तो डीलर लोग बोलता है कि हमको नमक चीनी मिलबे नहीं करता है। आने के बाद यहाँ चला पता कि नहीं, देखिए नमक सड़ रहा है, चीनी सड़ रहा है। अच्छा मैडम, ये जो पब्लिक का, आम जनता का जो संपत्ति या राशन, जो गरीब लोगों का राशन जो सड़ रहा है, इसका जवाबदेह कौन है? इसका जवाबदेही तो यहाँ से कहिएगा तो सरकार तो भेजते ही है, लेकिन यहाँ का एजीएम जो है तो यही लोग घपला करते होंगे। हो सकता है इसमें डीलर भी मिला होगा, डीलर भी मतलब नहीं मिलता होगा सही पर, तो वो लोग नहीं बांटते होंगे। तो इसी तरह से मान लो को यहाँ से घपला हो रहा है। जो सरकार भेजते हैं कि गरीब गुरुओं के लिए कि अनाज वितरण होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं हो पा रहा है। एक चीज़ और है मैम, तो इस पे आप जो है क्या पहल कर रहे हैं? चूँकि आप जनता के द्वारा चुन के आई हुई हैं, जनता आपको जानती है, तो आप जनता के लिए क्या कर रहे हैं? मैं जनता के शिकायत पर मैं पहुंची हुई हूँ और जनता के लिए मतलब कदम उठा रहे हैं कि इन लोग के कैसे अधिक से अधिक अनाज मिले, चीनी हो, नमक हो, गेहूं हो, सब तक मिलना चाहिए। इसी के हम लोग लेकर के आज पहुंचे हुए हैं। हम लोग बहुत जल्द इसको हल करेंगे और जनता के बीच में पहुंचाने को काम करेंगे। तो एक चीज़ और है मैम, जैसे कि अभी हमको सुनने में मिला है कि आपने एक पूर्व एजीएम को निलंबित किया। क्या निलंबित मात्र से जनता की समस्या या फिर जनता को जो राशन नहीं मिला है, वो उसका समाधान हो जाएगा गरीबों का? नहीं, उसका भी समाधान नहीं हुआ है। समाधान लगता है कि जो हम लोग निलंबित जो किए थे, सोचते थे कि वो एजीएम मतलब बदमाश थे, एजीएम चोर थे, तो इसको हम निलंबित सभी लोग किया गया था। लेकिन इस बार देखने जो मिल रहा है, तो इससे तो संतुष्ट हम लोग नहीं हैं कि इस बार में अच्छे से अनाज वितरण हो पा रहा है। इन्होंने भी सही ढंग से अपना पूरा नहीं बता पा रहे हैं, तो इन्होंने कुछ हम लोग कागज़ तो मांगे हैं कि हम लोग को दीजिए, तभी हम लोग संतुष्ट होंगे कि किस तरह से वितरण होना चाहिए। और एक चीज़ और सुनने को मिला मैम, आप जाँच के दौरान में एक चीज़ ये भी कह रहे थे कि 18,000 क्विंटल राशन का यहाँ शॉर्टेज है, बैकलॉग चल रहा है। तो और यहाँ एजीएम के द्वारा ये बताया जा रहा है कि हम ससमय जनता को या डीलर को राशन उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये 18,000 क्विंटल राशन कौन सा राशन है? कौन सा, क्या है ये? 18,000 क्विंटल जो राशन जो है, इन्हों को मतलब रजिस्टर मांगा गया था, तो वो रजिस्टर मेरे पास भी नहीं है। वो बाद में उपलब्ध करा देंगे। इसको हम देखते हैं कि इसको कहाँ अनाज गया है, कि आने वाला है, कि अनाज आ गया है इसको। चलिए, देखिए, हम कहना चाहेंगे, हमारे पास एक यूथ हैं जो समाज सेवी हैं, ये भी जांच में मौजूद थे। मनीष जी, थोड़ा आप ये बताइए कि ये जो 18,000 का जो शॉर्टेज चल रहा है जनता का, और अभी मार्च का महीना चल रहा है, और यहाँ एजीएम गोडाउन में दिखाया गया कि हम मार्च तक का राशन हम डीलरों को दे रहे हैं। तो मार्च तक का जब ससमय राशन जब मिल रहा है, तो वो 18,000 क्विंटल राशन किसका है, कौन है, क्या है जो बैकलॉग चल रहा है? कुछ टेक्निकल टर्म्स के अधीन हम लोग को बताया गया है ये चीज़ कि 18,000 क्विंटल का जो राशन बैकलॉग चल रहा है, वो दरअसल उनका कहना है कि जो इनका आवंटन था, जितना इनको एलोकेटेड किया गया था, उससे कम करके राशन दिया गया है। तो वही वो बैकलॉग धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया है। अब वो राशन कहाँ गया, वो राशन क्यों यहाँ तक नहीं पहुँचा, ये तो जांच का विषय है, जिसके लिए हम लोगों ने प्रतिवेदन मंगाया है और बहुत जल्दी इस पे अच्छा, करके जांच रिपोर्ट करने देंगे। से या किसी पदाधिकारी को निलंबित करने से जनता जो भूखे सो रही थी, क्या उसका समस्या का समाधान हो जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल पेट तो तभी भरेगा जब खाना खाएंगे, लेकिन खाना खाने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा चोर कौन है। और उसी के अधीन जो यहाँ पे बात उठ के आई थी कि यहाँ पे एजीएम के द्वारा गड़बड़ी की गई थी, तो एजीएम को भी लंबित कर दिया गया है। अब क्या कुछ वहाँ पे तकलीफ रही होगी, क्या कुछ यहाँ पे गड़बड़ी की गई है, उस चीज़ की अब जांच रिपोर्ट मंगाई जाएगी। वो रिपोर्ट के माध्यम से उसकी जांच की जाएगी। और ये गोदाम, जमुआ एफसीआई गोदाम में जो इतना चीनी है, नमक है, चावल है, ये सड़ रहा है, इसका जवाबदेह कौन है? ये जनता की तो संपत्ति है और उसका अनाज है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे ही मैं इस गोदाम में प्रवेश किया था, सबसे पहला मतलब
आदमी भुचक्का रह जाएगा कि इस प्रकार का मेंटेनेंस करके रखा गया है यहाँ पे गोदाम में कि ये गोदाम कम और कबाड़खाना ज़्यादा लगता है। तो इस चीज़ पे भी बात करने की ज़रूरत है। जिला स्तरीय जो पदाधिकारी हैं उनसे बात की जाएगी कि इस तरह के जो भी गोदाम हर प्रखंड में है उसको पहले तो बढ़िया से आप मेंटेनेंस कराइए, क्योंकि कोई भी चीज़ बनता है, सरकारी भवन बनता है या फिर आप खुद का ही घर बनाते हैं, तो इसका एक प्रॉपर सिविल का डिज़ाइन होता है, प्रॉपर गाइडलाइन होता है कि किस तरह से अनाज को रखना है, किस तरह से उसको मेंटेन करना है ताकि वो समय के साथ ख़राब ना हो। लेकिन यहाँ पे जो स्थिति है कि यहाँ पे तो 15 दिन 20 दिन अगर कोई अनाज ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो ख़राब पड़ जाएगा। तो उस सब चीज़ों को लेके लिए भी बोला गया है। यहाँ पे कबूतर देखने को मिल रहे हैं कि गोदाम के अंदर कबूतर घुस जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए गाइडलाइन दी गई है। बताइए। उम्मीद करते हैं एक नए यूथ समाज सेवी है और जनता इन पे भरोसा भी कर रही है। तो हम उम्मीद भी करते हैं कि इस बार जमुआ का एफसीआई गोदाम में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा और जो काला बाजारी चरम सीमा पे यहाँ है, जो कई बार हम दिखाने का कोशिश भी किए हैं और आज भी हम दिखाएंगे कि किस तरह से पहले की अपेक्षा अभी साफ सफाई नजर आ रहा है, लेकिन सड़ा हुआ चीज की लिपापोती अभी भी नहीं हो पाई है। ये चीज को मैं दिखाऊंगा और आप ये देखिए कि ये चीनी है और ये चीनी कितने दिनों से सड़ा हुआ है या पड़ा हुआ है और गोडाउन के अंदर पड़ा हुआ है। आखिर में इसका जवाबदेह कौन है? हम किसी से भी सवाल करें, किसी भी अधिकारी पदाधिकारी से सवाल करें, वो तो एक ही बात कहेंगे कि ये जांच का विषय है। लेकिन ये क्या जांच का विषय है? आप देख सकते हैं कि ये जो गरीबों का अनाज इस तरह से अगर सड़ा हुआ है तो इसका जवाबदेह कौन है? और इधर नमक पड़ा हुआ है। ये नमक आप देखिए कि किस तरह से कूड़े की ढेर की तरह से आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि पूरा कूड़े की ढेर यहाँ नजर आ रहा है। आखिर में इसका जवाबदेह कौन है? और ये देखिए गेहूं, ये गेहूं किस तरह से भूसी उड़ रहा है और किस तरह से जो है ये सड़ रहा है, एकदम पूरा से कुंडा टाइप में ये बन गया है। और इसका जवाबदेह कौन है? ये किसका अनाज है? ये अधिकारियों का तो है नहीं, वो तो ये खाएंगे नहीं, ये तो है गरीबों का अनाज। तो ये गरीबों की अनाज का जवाबदेह कौन है जो इस तरह से एकदम भूसी पड़ा हुआ है, इधर फेंका रहा है, इधर पूरा बोरा से निकल रहा है, ये पूरा देखिए बोरा से निकाल रहे हैं, ये भूसी निकल रहा है। तो इसका जवाबदेह कौन है? हालांकि पहले की अपेक्षा में गोडाउन में साफ सफाई किया गया है, लेकिन साफ सफाई मात्र से गरीबों को अनाज मिल जाएगा? उसके बाद यहाँ ये दिखाया जा रहा है, मैं कई वीडियो में मैंने दिखाया है कि अभी तक जो है ना जनवरी फरवरी का राशन दिसंबर तक का भी राशन नहीं मिला हुआ है, लेकिन यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि मार्च तक का राशन डिस्पैच हो चुका है। जो कि यहाँ इन लोग का जो काला बाजारी आपको देखने को मिलेगा, ये तो पूरा गेहूं है और पूरे गोडाउन में जितना भी है लगभग आप देखने को मिलेगा। आपको चावल भी दिखाते हैं, जो चावल किस तरह से पड़ा हुआ है। ये देखिए चावल का ढेर, ये आपको देखने को मिलेगा किस तरह से ये सड़ा पड़ा हुआ है। ये चावल आप देखिए, ये बोरी के अंदर से अगर निकालेंगे तो पता चलेगा कितना चावल जो है ना सड़ गया है। तो ये आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तो साथियों एक सवाल सबसे बड़ा उभर के आता है कि इस तरह से अगर भ्रष्टाचार चरम सीमा पे रहेगा और गरीबों का राशन इस तरह से जो सड़ता रहेगा, तो क्या आला अधिकारी जो है या फिर सरकार गरीबों को मदद कर पाएगी इस तरह से राशन देके? चलिए बने रहिए हमारे साथ, आईना प्लस सच दिखेगा तो बोलेगा। जय हिंद, जोहार।